नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ठाकुर। आज इस वीडियो में हम करेंगे कुछ HTML के बेसिक टैग्स। ये अराउंड हमारे पास 23 टैग्स हैं जो हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम जो एडिटर यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास ड्रीमवीवर। तो ड्रीमवीवर में हमने यहाँ पे एक HTML का पेज डेवलप करा है। तो वहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख के हम सबसे पहले हेडिंग टैग से स्टार्ट करेंगे। तो जो हेडिंग टैग्स हैं हमारे पास वो नॉर्मली अगर वेब पेज के अंदर आपको कहीं पे हेडिंग्स वगैरह यूज़ करनी है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास H1 से लेके H6 तक हैं। तो इसकी साथ में आउटपुट देखने के लिए हम इस पेज को सेव कर लेते हैं और इसको ब्राउज़र में ओपन करके भी देख लेते हैं साथ में। तो हमारी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आ रही है। जो H1 है उसमें हेडिंग हमारी थोड़ी बड़ी आती है और H6 में थोड़ी कम आएगी। तो H1 से लेके H6 तक हम ये सारे के सारे टैग्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास पैराग्राफ टैग, P टैग। जहाँ पे भी हमें नॉर्मल टेक्स्ट डिस्प्ले करनी है वेब पेज के ऊपर तो वहाँ पे हम पैराग्राफ टैग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें हाइपर लिंक्स क्रिएट करने हैं अपने वेब पेज के अंदर तो वहाँ पे हम टैग यूज़ कर रहे हैं एंकर टैग। उसके एट्रीब्यूट में हमने यूज़ करा href हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू हमारा जो वेब पेज होएगा उसका नेम। तो उसका जो नेम था वो हमने वहाँ पे यूज़ करा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट टैग हम करते हैं इमेज। तो अगर हमें अपने वेब पेज के अंदर इमेज लगानी है तो टैग है हमारे पास img और उसके एट्रीब्यूट में है हमारे पास सोर्स src फोटो को हम हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम यहाँ पे कुछ विड्थ यूज़ कर लेते हैं अराउंड 500 पिक्सल्स। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम px नहीं लिखते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल्स ही उठाएगा। बाकी आप जो सेकंड एट्रीब्यूट है हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ वो है परसेंटेज में भी दे सकते हैं हम वैसे। तो ये जितने भी टैग्स होंगे ये आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में यूज़ कर सकते हैं। हम तो यहाँ पे अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं ड्रीमवीवर। तो आप नोटपैड में भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस है। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हमने टैग्स यूज़ करे हैं बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। तो जो बोल्ड है उसमें नॉर्मली हमारी टेक्स्ट कुछ बोल्ड होके आती है और स्ट्रॉन्ग भी कुछ सिमिलर टैग है बोल्ड की तरह ही हमारे पास। तो ब्रेक लगा के हम टेक्स्ट थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें अरेंज करना हो टेक्स्ट को तो हम वहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आने के लिए ब्रेक यूज़ कर सकते हैं BR टैग। उसके बाद दो और सिमिलर टैग है हमारे पास इटैलिक और EM। तो इनकी भी आउटपुट देखते हैं हम, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा इनको। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको टेक्स्ट कुछ इस तरह से डिस्प्ले करना है तो वहाँ पे आप ये टैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अंडरलाइन टैग।
कुछ और भी छोटे छोटे टैग्स हैं हमारे पास। अगर हमें टेक्स्ट थोड़ा छोटा करके लिखना हो तो उसके लिए स्मॉल टैग भी यूज़ कर सकते हैं हम। ये थोड़े कम यूज़ होंगे आपके टैग्स, पर फिर भी आपको एक बार इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखना चाहिए इन्हें। बाकी जैसे जो हमने ऊपर करे हैं IMG टैग, एंकर टैग, ये आपके हर वेबसाइट के अंदर यूज़ होंगे। मैक्सिमम जब भी हमें पैराग्राफ डिस्प्ले करना हो तो हम नॉर्मली या तो उसको हेडिंग के अंदर लिख लेते हैं या फिर पैराग्राफ के अंदर लिख लेते हैं। तो अगर आपको कुछ और टैग्स भी इम्प्लीमेंट करने हो जिसमें हमने देखे हैं, स्मॉल टैग भी यूज़ कर सकते हैं। एक और टैग है हमारे पास पैराग्राफ में, तो हमारी जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल पैराग्राफ की तरह जैसे हम MS वर्ड में लिखते हैं वैसे आती है। तो हमारे पास एक और टैग रहता है ब्लॉक कोट। यहाँ पे हमने कुछ सिंपल टेक्स्ट डिस्प्ले कर दी है। ब्लॉक कोट में क्या होएगा कि हमारे पास प्रॉपर मार्जिन के साथ एक पैराग्राफ आएगा। तो इसमें लेफ्ट में कुछ स्पेस रहेगी, राइट में कुछ स्पेस रहेगी। तो इस तरह से आप कहीं पे भी इस तरह से टेक्स्ट डिस्प्ले करनी हो तो ब्लॉक कोट जो टैग है वो यूज़ कर सकते हैं हम। एक और टैग है हमारे पास एड्रेस टैग। तो अगर हमें कॉन्टैक्ट का जो पेज होता है हमारा वेबसाइट का, वहाँ पे अगर हमें एड्रेस वगैरह लिखना है, मोबाइल नंबर देना है या फिर एड्रेस के साथ ईमेल वगैरह यूज़ करनी है, तो वहाँ पे हम एड्रेस टैग में भी लिख सकते हैं इसको। तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा इटैलिक और थोड़ा सा स्टाइलिश में हमारे पास जो है वो टेक्स्ट डिस्प्ले होएगी। तो एड्रेस टैग को भी आप अपने कॉन्टैक्ट्स का जो पेज होता है वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बाई डायरेक्शनल टैग। इसको हम टेक्स्ट को थोड़ा LTR और RTR करके देख सकते हैं, RTL करके देख सकते हैं, तो हमारे पास टेक्स्ट जो है वो थोड़ा इस तरह से भी आ जाएगा। तो अगर आपको वेब पेज में कहीं पे रिक्वायरमेंट हो तो इस तरह से भी आप ये वाला टैग यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये कम यूज़ होएगा आपका। उसके बाद है हमारे पास PRE, प्री टैग। इसको हम नॉर्मली प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट के साथ तो इस कुछ इस तरह से डिस्प्ले होएगी हमारे पास टेक्स्ट। नॉर्मली इसमें क्या है, प्री टैग के अंदर हम जैसे टेक्स्ट लिखेंगे वैसे ही हमारे पास ब्राउज़र में आएगी। जितना आप स्पेस यहाँ पे देंगे, अगर आपने कुछ टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिखी है तो वो एज इट इज़ ही वहाँ पे आ जाएगी। कुछ और टैग्स हैं हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के लिए। अगर आप मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह लिख रहे हैं वेब पेज के अंदर तो वहाँ पे आपके ये टैग्स यूज़ होंगे। या फिर आपको जैसे हम लिखते हैं log की 10, या फिर एक्स स्क्वेयर लिखना है, हमें एक्स क्यूब लिखना है, तो वहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक और टैग मैंने यूज़ करा है मार्क।
तो आप देखेंगे यहाँ पे टैग यूज़ करा था प्रिंटिंग टेक्स्ट के लिए, तो वो टेक्स्ट क्या मार्क होके आ गया, मीन्स हाईलाइट हो गई है। तो अगर आपको टेक्स्ट हाईलाइट करनी है कहीं पे तो मार्क टैग यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी टैग्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये सारे के सारे आपके यूज़फुल टैग्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग्स हैं। ये सभी के सभी आपको एक बार इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखने चाहिए। उसके बाद तो फिर जैसे जैसे आप वेबसाइट्स बनाएंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ टैग्स यूज़ कर सकते हैं। पर बीच में कुछ टैग्स हैं, जैसे एंकर टैग है आपका, पैराग्राफ है, एड्रेस वगैरह है, और हेडिंग्स टैग हो गए, और आपके पास एंकर टैग लिंक करने के लिए या फिर इमेज वगैरह लगाने के लिए, तो वो आपके हर वेब पेज के अंदर यूज़ होएंगे। तो उसको आप अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करके देखिए। तो यहाँ पे कुछ टैग्स और देखे हैं हमने। इसमें हमारे पास DEL है, अगर आपको कुछ टेक्स्ट जैसे स्ट्राइक थ्रो करना है तो उसके लिए DEL यूज़ कर सकते हैं। और INS एक टैग यूज़ करा है, अगर आपको इंसर्ट लाइन यूज़ करनी है तो INS टैग भी यूज़ कर सकते हैं। HR हॉरिजॉन्टल रूल, अगर कहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइन आपको लगानी है वेब पेज के अंदर तो वहाँ पे आप HR टैग यूज़ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट में हम आई फ्रेम टैग यूज़ करेंगे। आई फ्रेम टैग नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जब हमें एक वेब पेज के अंदर मल्टीपल सेक्शंस बनाने हों और हम चाहते हैं हर सेक्शन के अंदर कुछ अलग चीज़ डिस्प्ले हो। किसी में हमारे पास फ़ोटो आ जाए, किसी में हम कोई और वेबसाइट को शो करना चाहते हैं, या फिर हम वीडियोस वगैरह लगाना चाहते हैं, या फिर कोई लाइव मैप यूज़ करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए आई फ्रेम टैग हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टैग है और काफ़ी यूज़फुल है। और जब भी आप कॉन्टैक्ट अस पेज डेवलप करेंगे वेबसाइट का तो वहाँ पे काफ़ी यूज़ होएगा ये। यहाँ पे हमें मैप यूज़ करना हो या फिर अगर आपने वीडियोस वगैरह लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं। तो इसमें जो एट्रीब्यूट है वो सोर्स, हाइट, विड्थ, ये तीन आप दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिंक दिया है एक वेबसाइट का। हमारी वेबसाइट है sensis.in, वहाँ उसको हम वेब पेज के अंदर एक सेक्शन में शो करने के लिए, तो वहाँ पे हमने टैग यूज़ करा है आई फ्रेम। तो इसमें हम एक सेक्शन में फ़ोटो भी डिस्प्ले कर सकते हैं, एक सेक्शन में किसी वेबसाइट का लिंक देना हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस वगैरह यूज़ करनी है किसी अनदर सोर्स से, जैसे यूट्यूब से की जो वीडियो है, हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज के अंदर हमने वीडियोस लगानी है, तो वो भी हम आई फ्रेम टैग से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे कोड है एम्बेड, यू शेयर पे क्लिक करेंगे, एम्बेड,
उसके बाद आपके पास कोड आ जाएगा, उसको कॉपी करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास तीनों चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। हमारा जो जेपीजी पिक लगाई थी हमने वो भी है, और एक सेक्शन में हमने वेबसाइट को लिंक दिया है, और एक सेक्शन के अंदर हम वीडियो यूज़ कर रहे हैं। एक और चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी यूज़फुल है आई फ्रेम टैग में, वो है मैप। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जिनके मैप रजिस्टर्ड हैं गूगल के ऊपर, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एम्बेड द मैप, उसका कोड आएगा आपके पास, उसको आप कॉपी करिए और डायरेक्ट आप अपने वेब पेज में यूज़ करिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैप शो हो गया है। तो अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे तो ये मैप आपका लाइव चलेगा, और इसको आप जूम वगैरह करके भी देख सकते हैं। तो मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए हमने एक टैग यूज़ करा है यहाँ पे, कोड टैग। तो अगर आपने कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह बनानी हो तो उसके लिए आप ये टैग यूज़ कर सकते हैं। बाकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हमें चाहिए नीचे तो ब्रेक यूज़ कर सकते हैं आप कहीं पे भी। तो हमारे पास कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा ये। तो हम पैराग्राफ के अंदर एक लाइन डिस्प्ले कर लेते हैं पहले। अभी यहाँ पे जो हमने टैग्स यूज़ करे हैं वो सारे के सारे HTML के बेसिक्स टैग्स हैं। आगे जाके आप देखेंगे इनमें हम और भी काफ़ी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें स्टाइलिंग वगैरह करनी हो तो स्टाइल टैग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने एक वीडियो पहले भी बना रखी है वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल के अंदर, जिसमें हमारे पास CSS है, इनलाइन स्टाइल के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं वो भी। तो हमारे पास कुछ और टैग्स हैं, वो भी यूज़ करके देख लेते हैं हम। इसमें हमने VAR टैग यूज़ करा है। तो ये कुछ छोटे मोटे टैग्स हैं जो इम्प्लीमेंट करके हमें पता लग जाएगा कि ये टेक्स्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करते हैं। तो जैसे ही इन टैग की फंक्शनलिटी ख़त्म हो जाएगी हम इनको क्लोज़ कर देंगे। अभी ब्राउज़र में रन करके देखते हैं हम इनका। तो आप देखेंगे हमारे पास टेक्स्ट कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। तो अगर आपको इस तरह से कुछ भी डिस्प्ले करना है तो आप ये टैग भी यूज़ कर सकते हैं।
अभी हमारे पास दो इम्पोर्टेंट टैग बचे हैं, जो एक है वीडियो टैग और एक है ऑडियो टैग। अगर आपको अपने वेब पेज के अंदर कोई वीडियो यूज़ करनी है, जो वीडियो आपके पास पहले ही डाउनलोडेड है, तो वहाँ पे टैग यूज़ कर सकते हैं हम, वीडियो टैग। उसके एट्रीब्यूट में उसको विड्थ और हाइट दे सकते हैं, और सोर्स में हमें बताना पड़ेगा उसका नेम और फॉर्मेट। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर में रखी है एक MP4 वीडियो, तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। उसका नेम डॉट एक्सटेंशन डॉट MP4। उसके बाद टाइप एक एट्रीब्यूट है, वहाँ पे हमने वीडियो स्लैश MP4। तो जिस तरह की वीडियो होगी हमारे पास, उसका हम फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको चला के देखते हैं हम, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास वीडियो शो हो रही है, बट अभी वीडियो ऑटो रन नहीं हुई है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। तो हम इसी को ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, एक तो इसका सोर्स। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑटो प्ले। तो हमारे पास आप देखेंगे जैसे हमने कंट्रोल्स यूज़ करा, तो हमारे पास कंट्रोल्स आ गए हैं। यहाँ पे हम वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको प्ले करना है, पॉज करना है, उसका वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको आप फुल साइज भी कर सकते हैं। और सोर्स में हमें उसका नेम और एक्सटेंशन, ठीक है, जो भी हमारी एक्सटेंशन होगी, तो यहाँ पे audio.mp3। तो हम यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑडियो एंड वीडियो टैग यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें वीडियो एम्बेड करनी है वेबसाइट के अंदर, तो वीडियो टैग यूज़ होएगा, अगर ऑडियो यूज़ करनी है तो ऑडियो टैग यूज़ होएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए